सिर्फ एक मिनट। क्या आप जानते हैं कि अपने सुकून की बर्बादी की वजह भी हम खुद ही होते हैं, जो दिल का दर्द बन जाती है, और उस दर्द की दवा भी हमारे अंदर पोशीदा है। हम सब हर वक्त एक भारी बोझ अपने साथ उठाए फिरते हैं, वो है हमारी झूठी अना का बोझ। ये अना हमें माफ़ी मांगने नहीं देती, गलती को तस्लीम करने नहीं देती। हम अपनी गलती को दुरुस्त साबित करने में सारी तवानाई लगा देते हैं। हमारी दलील होती है मैं गलत नहीं हो सकता या हो सकती, लेकिन सच ये है कि गलती करना इंसानी फितरत है। जब ये जिद गालिब आ जाती है तो बरसों के रिश्ते शीशे की तरह किरची किरची हो जाते हैं। हम सिर्फ रिश्ते नहीं खोते, दिलों को तोड़ देते हैं और एतमाद को खत्म कर देते हैं। फिर हम ये फैसला कर लेते हैं कि टूटा दिल जुड़ता नहीं। यही फैसला हमें तन्हाई की सजा देता है, क्योंकि हमने कभी खुद पर गौर नहीं किया। आइए जापान की कदीम फिक्र वाबी साबी से सीखें। ये नुक्सी को खूबसूरती समझता है। वाबी साबी ये कहता है कि टूटी हुई चीज मरम्मत के बाद अपनी असल से कहीं ज्यादा गहरी और खूबसूरत होती है। जापानी कंसुकी फन में टूटे बर्तनों को सोने की धात से तोड़ा जाता है। सोने की ये दरारें इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती बन जाती हैं। अगर हम अपनी अना को एक तरफ रखकर अपनी गलती को तस्लीम कर लें और माफ़ी मांगें, तो यही एतराफ़ हमारे रिश्तों के लिए सोने की धात साबित होगा। हमारी ईमानदारी टूटे हुए रिश्तों को असल से ज़्यादा मजबूत और खूबसूरत बना देगी। झूठी अना का बोझ उतार दें। आपकी गलती का एतराफ़ आपकी कमज़ोरी नहीं है, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आज ही अपने रवैये पर गौर करें, गलती को तस्लीम करें और अपने टूटे रिश्ते को सोने की दरारों से जोड़कर एक नई खूबसूरती दें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।